हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है भादो मास की पूर्णिमा यानी भाद्रपद पूर्णिमा। सत्यनारायण कथा कब करें, पूर्णिमा का व्रत कब करें और कब खोलें, और ऐसे क्या उपाय हैं जिन्हें इस दिन करके आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। मान्यता है कि भादो पूर्णिमा व्रत करने से जीवन में सुख, शांति व संपन्नता आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन व पूजा करना भी शुभ माना गया है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व कथा सुनने का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। भादो पूर्णिमा साल की सबसे विशेष पूर्णिमाओं में से एक है, क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध पक्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। इस बार भादो पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2025 रविवार को देर रात 1:42 से, और ये पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर 2025 रविवार को ही रात 11:38 तक। इसलिए इस बार भादो पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रविवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन पर पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा, और इसी दिन पर साल का आखिरी सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। 7 सितंबर रविवार को भादो पूर्णिमा के दिन सूर्योदय सुबह 6:14 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:34 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप सत्यनारायण कथा प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन अशुभ राहु काल शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। साथ ही इस दिन भद्रा भी पड़ रही है। ये भद्रा काल सुबह 6:02 से दोपहर 12:43 तक रहने वाला है। इस बार इस भद्रा का वास हमारे पृथ्वी लोक पर रहने वाला है। पृथ्वी लोक में वास करने वाली भद्रा बहुत बुरी और अशुभ मानी जाती है। इसलिए 7 सितंबर को इस भद्रा काल में कोई भी शुभ काम, नया काम, खरीदारी, यात्रा आदि आपको नहीं करना चाहिए, वरना इसका अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। इस भद्रा से 7 सितंबर को सावधान रहें। अगर आपने 7 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत किया है या आपको इस दिन पितृपक्ष की पूजा करनी है, तो आपको 7 सितंबर को सुबह 6:02 से पहले यानी भद्रा काल शुरू होने से पहले ही ये पूजा करनी होगी। 7 सितंबर 2025 रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा की प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:54 से सुबह 5:50 तक, और पूर्णिमा की सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 6:36 से शाम 7:44 तक। साथ ही इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से दोपहर 3:15 तक रहेगा। 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रोदय यानी चांद निकलने का समय होगा शाम 6:28 पर, और पूर्णिमा का व्रत खोलने का समय होगा शाम 6:28 के बाद। ध्यान रहे 7 सितंबर को ही रात में 9:58 से चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए 7 सितंबर को रात 9 बजे से पहले ही चंद्रमा के दर्शन कर लें, पूजा कर लें, व्रत खोल लें। उसके बाद चंद्रमा के दर्शन आप ना करें। सूतक के नियमों का पालन करें। चंद्र ग्रहण के समय खाना ना बनाएं, ना ही खाना खाएं। खाने की चीजों में तुलसी का पत्ता या दूर्वा डालकर रख दें। धारदार चीजों जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का ग्रहण के दौरान प्रयोग ना करें, और गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पर इस समय में घर के अंदर ही रहें। आइए अब जानते हैं भादो पूर्णिमा व्रत की पूरी पूजा विधि। भादो पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। खासकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को फूल चढ़ाएं तथा मौसमी फलों, मिठाइयों आदि का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। अब पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने। पूर्णिमा की कथा हमारे चैनल पर भी डाली जाएगी, आप उसे अवश्य सुने। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें।
इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। भादो पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए चंद्रोदय होने के बाद यानी चांद निकलने पर चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से भाग्य सुधरता है, दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन अवश्य कराएं। इस दिन गाय को भोजन कराने से कई तरह के कष्टों, पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप इस दिन भगवान शिव का दूध, दही आदि से खास अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के शीश पर ही चंद्रमा विराजमान रहते हैं। ऐसा करने से आपका घर सदा अन्न, धन और सुंदर भोजन से भरा रहेगा। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।